जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 एक फास्ट रिवीजन जो आने वाले आपके सीजीपीएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं 11 फरवरी 2024 को। इसके लिए हम एक फास्ट रिवीजन बैच ला रहे हैं जिससे आपकी जो तैयारी है वो और मजबूत हो सके, है ना। इसमें हम बहुत कम प्रश्न कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे। यदि आपको डिटेल में किसी विषय का वीडियो चाहिए, जैसे अभी हम हाल ही में शुरू किए हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास या फिर व्याकरण या फिर जो भी पार्ट हो, वो अभी फिलहाल एमसीक्यू के फॉर्म में चल रहा है। यदि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो जरूर आप हमको कमेंट कीजिए। यदि आपके अधिक डिमांड आने पर जरूर हम इसके बारे में और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये एमसीक्यू चल रहा है क्योंकि आने वाले एग्जाम को देखते हुए। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज के चैप्टर का पहला प्रश्न है हमारे पास, सतत विकास लक्ष्य के अनुसार 2030 तक शिशु मृत्यु दर को कितना रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कितना रखने का लक्ष्य रखा गया है। ये आज हम जो पढ़ने वाले हैं मात्र चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, केवल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष तक। ठीक है, आने वाले 15 वर्ष सतत विकास में 2030 तक 2030 तक जो शिशु मृत्यु दर है उसको हम कम करने की लक्ष्य रखेंगे। तो कितना कम करेंगे? 15। ठीक है, ये लक्ष्य है हमारे पास 15। अब यही आप एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। ये तो हो गया हमारे किसके लिए? शिशु मृत्यु दर के लिए। वही 2030 तक, ठीक है, हमने जो मातृ शिशु दर होगा, मातृ जो मृत्यु दर होगा उसको हमने 100 तक का लक्ष्य रखा है कि 2030 में 100 तक की मृत्यु हो। और वही अगर शिशु की बात करें तो 15। ये आपको जानने के लिए ज्यादा आवश्यक होगा कि जो शिशु दर है जो हम निकालते हैं वो 1000 में निकालते हैं। ठीक है, कितने में निकालते हैं? प्रति 1000 में निकालते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन आपको पूछ दिया तब की बात है। प्रति 1000 में निकालते हैं। प्रति 1000 15 बच्चों का मृत्यु दर का लक्ष्य रखा गया है, मतलब इतना हमको कम करना है। अभी ज्यादा है, इसको कम करना है। तो वर्तमान में अभी है कितना, है ना, वर्तमान में है कितना है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, वर्तमान में अभी हमारे पास यदि अगर देखा जाए तो वर्तमान में 38 जो शिशु हैं प्रति 1000 में मृत्यु हो जाती है। कब? उनकी जन्म के समय। ठीक है, वर्तमान में 38 जो शिशु हैं प्रति 1000 की बात करें, यदि 1000 शिशुओं की जन्म हो रही है तो उसमें से 38 शिशु जो हैं उनकी डेथ हो जाती है ना किसी कारण से। उसी को हमको कम करना है 2030 तक। कम करके हम 38 से कितना करेंगे? 15। ठीक है, और वही अगर मातृ मृत्यु दर की बात किया जाए, ये हमने जो आंकड़ा बताया आपको 38 ही हमारे छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, वही यदि हम माताओं के लिए हमने लक्ष्य रखा है 100 से भी कम, है ना, 100 से कम रखा है। कितना रखा है? 100 से कम। और जो माताओं की मृत्यु दर है उसको हम निकालते हैं प्रति लाख में। ठीक है, याद रखिएगा, शिशु के लिए प्रति 1000 है और माता के लिए है ये प्रति लाख में। तो वर्तमान में अभी माताओं की मृत्यु दर हमने एक रिपोर्ट के अनुसार निकाला। ये रिपोर्ट होता है SRS रिपोर्ट। SRS रिपोर्ट के अनुसार, है ना, SRS रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जो है महिलाओं की जो मृत्यु हो रही है माताओं की, वो प्रति लाख में 137 है। यदि 1 लाख महिला जन्म 1 लाख महिला यदि किसी शिशु को जन्म देती है तो उसमें से 137 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। उसी को हमको कम करके ले जाना है 100 तक। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पहला वीडियो और पहला आंसर। अब आगे आपको आंसर करते जाना है कि कैसा होगा। और यदि आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो जरूर आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपके लिए जरूर डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2012-13 से 2022-23 तक कितने प्रतिशत औसत वृद्धि की दर हुई है ना। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हुई है इसमें ये आपको बतानी है। ये आपको औसत पूछ रहा है ना, औसत कितने साल में? तो औसत 11 सालों में। ठीक है, औसत 11 सालों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 5.37% की वृद्धि दर्ज की गई है पूरे सकल घरेलू उत्पाद में, है ना। तो ये पूरे 11 साल का है। और 11 साल में अगर हम देखें, थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन ना छूटे। इसमें सर्वाधिक वृद्धि अगर देखी जाएगी तो 2016-17 में हुआ था।
ठीक है। 2016-17 में हुआ था कितना, 12.13%, 12.13%। और वही यदि हम कम की बात करें या कम या फिर ऋणात्मक की बात करें तो ये चला गया था आपके 2020-21 में, 20-21 में चला गया था माइनस, ये चला गया था आपके -1.80%। क्यों, उस समय हमारा कोरोना काल चल रहा था, इस वजह से हमारी जो जीडीपी थी वो, जो जीएसडीपी थी वो घट गई थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिख जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ जो लिखा हूँ उसको, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, इसको देखिएगा, ये वाला सेक्शन देखिएगा, 20-21 और ये 22-23। अभी हम फिलहाल 22-23 पढ़ रहे हैं, है ना, फिलहाल हम 22-23 पढ़ रहे हैं। तो 22-23 के हिसाब से जो 22-23 है उसमें हमारा जीडीपी का जो वृद्धि है वो 8 है, 8% जीडीपी का वृद्धि है। ठीक है, अनुमानित वृद्धि रहता है ना, याद रखिए अनुमानित वृद्धि है। वही कृषि का है 5.93 और उद्योग का है 7.83 और सेवा का है 9.21। वही अगर औसत वृद्धि की बात की जाए पूरे 11 साल का, तो पूरे राज्य का है 5.73, है ना, कृषि का है 5.13 और उद्योग का 6.34 और हमारे सेवा का है 5.37, है ना। तो ये आपके आंकड़े याद होने चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू राज्य उत्पाद में 2012-13 से लेकर 2022-23 तक कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि देखी गई है। तो कृषि क्षेत्र में बात की गई है, तो कृषि क्षेत्र का हमको औसत पूछा जा रहा है। अभी हमने कृषि क्षेत्र का औसत क्या देखा था, औसत देखा है कृषि का 5.31, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.31। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में 2012-13 से लेके आपको बताना है उद्योग क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो उद्योग क्षेत्र में हुई है 6.34% की वृद्धि हुई है उद्योग क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के जो सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष जो है 2012-13 से लेकर 22-23 तक औसत वृद्धि कितनी देखी जाई है, कौन से में बताया गया है, हमारे सेवा में। तो सेवा का है 5.73, ठीक है, सेवा का है 5.37, ये सेवा क्षेत्र का वृद्धि है हमारे पास। ठीक है, ये आंकड़े आपको स्पष्ट और इस प्रकार से पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022-23 तक वैट कितना राजस्व प्राप्त हुआ था। तो वैट से कितना राजस्व प्राप्त हुआ था, वैट से हमको मिला था 2801.91 करोड़, वैट से इतना पैसा हमको प्राप्त हुआ था। आंकड़े याद रखिएगा, आंकड़े से ही प्रश्न आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे। वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022-23 तक कितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। तो इसका उत्तर है ये 1,85,571 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2022-23 में सितंबर 2022 तक कुल कितने परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया था। तो इसका हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4,83,034, ठीक है, 4,83,434। अब इस सेक्शन से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उस पर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं, बाकी हम आगे और चर्चा करेंगे। ये हमारे पहले जो अध्याय है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा का आंसर है। कुछ कुछ जो हिडन है, जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करते रहेंगे। जैसे जो भारत है ना, भारत में जो युवा है वो 65% युवाओं की आबादी है। कभी क्वेश्चन आगे तो याद रखिएगा, भारत में 65% की जो आबादी है वो युवाओं की है। इस प्रकार जो भारत है ना, इस प्रकार जो भारत है वो 65% युवाओं का देश है। ठीक है, अब यही हम अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2.55 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, इसमें से, ठीक है, इसमें से यदि हम हिस्सा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पूरे भारत को मिला दिया जाए, है ना, तो पूरे भारत का 2.11% छत्तीसगढ़ में निवास करता है। 2.11 छत्तीसगढ़ में निवास करता है और ये 16वां स्थान है।
ठीक है। पूरे जितने भी राज्य हैं हमारे भारत देश में, उसमें से जो हमारी जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 16वें नंबर पर हैं। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो हम यहाँ पे 16वें नंबर पर है। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न दिखे मिलेगा। उसके बाद कुछ लिंगानुपात से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। लिंगानुपात से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 99.1, 991। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? यदि 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुष के पीछे केवल 951 महिलाएं हैं। ठीक है, होना चाहिए था इक्वल टू या फिर ज्यादा या फिर इक्वल ही मान के चलो। तो 1000 पुरुष के पीछे ये 991 महिला है, इसी को हम कहते हैं लिंगानुपात। ये हमारे सकल लिंगानुपात है। ठीक है, क्या लिंगानुपात है? सकल। उसी प्रकार से हम ग्रामीण का भी निकाल सकते हैं। ग्रामीण का लिंगानुपात है छत्तीसगढ़ में 1001। यदि पूरे गांव को अगर मिला दिया जाए तो 1000 पुरुष हैं और 1000 उनका एक ज्यादा महिलाएं होंगी, ऐसा है। शहरी में देखा जाए तो शहरों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। अब ये बताइए अभी कैसा होगा? इसके लिए एक जिम्मेदारी है कि लोग काम करने के लिए शहर जाते हैं, अपना परिवार घर छोड़ जाते हैं। अधिकतर जो पुरुष लोग हैं वो शहर की ओर पलायन करते हैं काम के लिए, बाकी उनके शेष परिवार घर में रहते हैं। तो मे बी ये भी एक कारण हो सकता है शहरी लिंगानुपात कम होने की। अब वही अगर हम अनुसूचित जाति SC जाति की बात करें तो SC जाति की लिंगानुपात है 994। ठीक है, और SC ST जाति की लिंगानुपात बहुत अच्छी है, वो है 1020। मतलब 1000 पुरुषों में 1020 महिलाएं हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत किस जिले में है? याद रखिएगा, ये प्रतिशत की बात कर रहा है, हमको टोटल आंसर या फिर टोटल नहीं पूछ रहा है। तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सारंग और बिलाईगढ़ इसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत में अधिक है। ठीक है, अधिक है। और यही अगर कम की बात करें तो कम है हमारे पास सुकमा में, है ना। हम फिलहाल प्रतिशत की बात कर रहे हैं ना, याद रखिएगा। ये हमारे अनुसूचित जाति का है। वही यदि हम ST की बात करें तो ST सबसे ज्यादा है हमारे पास सुकमा में प्रतिशत में, और वही सबसे न्यूनतम है हमारे पास रायपुर में। याद रखिएगा, कुछ कुछ अन्य फैक्टर है जो एग्जाम में आपको मदद करेंगे क्वेश्चन बनाने में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में है? किस जिले में है? तो ये हो गया हमारे ऑप्शन नंबर C, रायपुर। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ का अनुमानित लिंगानुपात 2021 में कितना है? देखिए, अभी तक हम जितना भी आंकड़े लेते थे ना, वो 2011 की जनसंख्या जो सर्वे हुआ था उस पर लेते हैं, 2011 की जनसंख्या। लेकिन अभी जनसंख्या की गणना हुई नहीं है, लेकिन एक अनुमानित निकाला गया है कुछ आंकड़ों के आधार पर। तो वो 2021 में कितना हमारे पास लिंगानुपात हो सकता है? तो 2021 में कितना लिंगानुपात होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है? तो यह है 955। ठीक है, कितना है? 955। और अभी वर्तमान में हमने कितना देखा था? वर्तमान में देखा था 991। देखिए घटकर कितना कम हो गया। अभी 2011 के हिसाब से है 991, और 2021 के हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है 955 हो रहा है। मतलब और डाउन हो रहा है। महिलाएं हैं या फिर स्त्री या फिर बच्चों की जो संख्या है वो कम होने लगी है। महिलाएं कम हो रही हैं पुरुषों के अपेक्षा। ठीक है, महिलाएं इसमें कम हो रही है पुरुषों के अपेक्षा। ये हमारा क्या चीज है? अनुमानित है, और वास्तविक हमारे पास है 991 2011 की जनसंख्या के अनुसार। यदि हम लिंगानुपात देखा जाए 2021 में तो सबसे फर्स्ट रैंक पे है हमारे पास 995। ठीक है, सेकंड नंबर पर है आपके केरल 954 केरल का अनुमानित निकाला गया है। वहीं उड़ीसा का निकाला गया है 940। ठीक है, 940 ये सर्वाधिक है। क्या बोलते हैं? ये सर्वाधिक है। और वही यदि हम न्यूनतम की बात करें, ठीक है, ये किनका था? ये हमारा था केरल का, और ये था 940 ओडिशा का। ठीक है, ये हमारे अनुमानित है ना, याद रखिएगा, ये अनुमानित है। तो यदि हम न्यूनतम बात करें तो सबसे कम कहाँ है? तो सबसे आपको पता है हरियाणा में ही होगा। सबसे कम हुआ हरियाणा में 857। ठीक है, यहाँ तो और ज्यादा कम है। 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 857 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021 से 2025 की अवधि में पुरुषों की अनुमानित जीवन प्रत्याशा कितनी है?
पुरुषों की जीवन प्रत्याशा को उसमें पूछा गया है। पुरुषों का जीवन प्रत्याशा कितना है इसमें, तो ये है हमारे 67.10 वर्ष। मतलब यदि हम 21 से 2025 की अवधि में अगर देखा जाए अभी तक के, तो जो पुरुष हैं उनकी जीवन की अनुमानित प्रत्याशा है 67.10 वर्ष, 67.10 वर्ष। ठीक है। और वहीं यदि महिलाएं की बात किया जाए कि तो महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा है, महिलाओं का जीवन प्रत्याशा यहाँ पे है हमारा 70.80 पॉइंट वर्ष। अब ये जीवन प्रत्याशा क्या चीज है, तो किसी देश में लोगों की जीवित रहने की औसत अवधि जीवन प्रत्याशा कहलाती है। मतलब औसतन महिलाएं 70 वर्ष तक जीती हैं और उस देश में औसतन जो पुरुष है 67 ईयर तक जीते हैं। इसी को हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा। यह व्यक्ति और जीवन काल के अनुमान के अनुसार होता है। एकदम रियल फैक्ट नहीं है कि औरतें 70 साल तक जी जाएंगी, लेकिन एक बहुमत के हिसाब से इसको निकाला जाता है, एक डाटा के हिसाब से इसको निकाल दिया जाता है। तो ऊपर वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 67.10 और महिलाएं जीती है 70.80 वर्ष। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत 2025 तक छत्तीसगढ़ में निवासरत होगा? ठीक है, कितना प्रतिशत निवासरत होगा, तो यह हमारे पास 2.88। कितना? 2.88। और अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने प्रतिशत जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है? अभी हमने पिछले चर्चा किया था तो 2.11 है ना। 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार 2.11 जनसंख्या पूरे भारत के 2.11 जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। लेकिन अगर 2025 तक की स्थिति में एक अनुमानित निकाला गया है कि 2.88 मतलब छत्तीसगढ़ का भी, ठीक है, जनसंख्या ग्रोथ तेजी से बढ़ रहा है, ये इसका सूचक है। अगला प्रश्न, सही जोड़ी मिलाना है आपको, है ना। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाने में आपको साक्षरता दिया गया है और जिले का नाम दे दिया गया है। साक्षरता और जिले का नाम दे दिया गया है। मानपुर मोहल्ला है आपके 75.69% साक्षरता। ठीक है, मानपुर मोहल्ला का है 75.69%। शक्ति का है सेम जो सामने वाला है 7.1%। एमसीबी भरतपुर चिरमिरी वाला है 70.4 और गंडई छुई खदान का जो साक्षरता प्रतिशत है 70.01। इस प्रकार से 1 2 3 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे प्रश्न में भी आपको इन फ्यूचर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि किस जिले में अधिक जनसंख्या रहती है। जनसंख्या घनत्व ये मान लेता हूँ, मान ले जाते हैं ये हमारा प्लॉट का एरिया है। एक समझाने के लिए ये 10 फीट, इसका 10 फीट है। यदि इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर फीट, है ना। अब इस 100 स्क्वायर फीट में कोई 400 लोग रहे होंगे, कोई 300 लोग रहे होगा। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे 400 लोग रहते हैं, मतलब छोटा छोटा ऐसा ऐसा बस्ती रहेगा। और वही अगर मैं 20 आदमी की बात करूँ तो एक घर यहाँ होगा, एक घर यहाँ होगा, एक घर यहाँ होगा, एक घर यहाँ होगा। ठीक है, कहने का मतलब जितना ज्यादा प्रतिशत एक ही सेम स्थान में, सेम स्क्वायर फीट के जगह में या फिर सेम स्थान में कम या अधिक लोग रहते हैं, उसी को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा शक्ति का है 400। ठीक है, शक्ति का है 400। खैरागढ़ छुई खदान का है आपका 158, मतलब यहाँ कम लोग निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लगभग जो खैरागढ़ छुई खदान है, ऊपर का जो हिस्सा है ना आपके, वो मैकल श्रेणी वाला हिस्सा है जहाँ कम निवासरत जनसंख्या होती है। वो यदि हम सारंग और बिलाईगढ़ की बात करें तो यहाँ 276 लोग निवास करते हैं। और भरतपुर चिरमिरी की बात किया जाए तो यहाँ 90 लोग है ना। यहाँ की घनत्व जो है 90 है। अब क्या कर सकते हैं इसमें कि जो भरतपुर चिरमिरी का हिस्सा, क्योंकि ये भी हमारा वन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ कम जनसंख्या है। और जो शक्ति है खुला मैदान है, इसलिए यहाँ लोगों की जो बसाहट है, घनत्व है, वो अधिक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है, तो ये था हमारे आज का वीडियो जिसमें हमने देखा आर्थिक स्थिति एक समीक्षा और जनसंख्या के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं उसके बारे में आज हमने चर्चा किया है। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।